हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है सम स्पेशल एंट्रीज। तो एंट्रीज को शुरू करने से पहले हमारे पास दो तीन इंपॉर्टेंट रूल हैं जिनको सीख लेना चाहिए पहले। तो फर्स्ट है हमारे पास असेट्स। असेट्स को डेबिट करने पर तो वो हमारी इंक्रीज होगी कि असेट्स को अगर हम इंक्रीज करना है तो उसे डेबिट करना होगा, अगर डिक्रीज करना है तो उसे क्रेडिट करना होगा। तो लायबिलिटीज को अगर इंक्रीज करना है तो इसे क्रेडिट करना होगा, अगर डिक्रीज करना है तो डेबिट करना होगा। बिल्कुल अपोजिट है हमारा असेट्स से। नाउ एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट रहते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट रहती है। तो फर्स्टली है हमारे पास बैड डेब्ट्स कि बैड डेब्ट्स क्या चीज है। तो बैड डेब्ट्स को अगर डेफिनेशन की बजाय अगर पहले हम सिंपली अपनी लैंग्वेज में समझे है क्या ये चीज। जैसे कि राम को मैंने 1 लाख का माल सोल्ड करा, ठीक, इसे उधार माल मैंने सोल्ड करा था, तो उधार सोल्ड करने पर इसने 50,000 तो मुझे एट ए टाइम ही दे दिए जिस टाइम मैंने इसे माल सोल्ड करा। बचे 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये अब ये मेरे को नहीं दे रहा, मतलब इससे मुझे मिल ही नहीं रहे, इरिकवरेबल है, या ये कह लो ये इंसॉल्वेंट हो गया, कहीं भाग गया। ठीक, तो वो अमाउंट जो हमें डेटर से नहीं मिलती उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द अमाउंट दैट हैड बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर। भी जो अमाउंट डेटर से हमें प्राप्त नहीं होगी, रिकवर नहीं होगी, वही हमारी अमाउंट बैड डेब्ट्स होगी। तो अब ये देखो बैड डेब्ट्स है, अब जो पैसा नहीं मिलेगा वो डूब गया, हमारे लिए लॉस है। तो लॉस है या एक्सपेंसेस कह लो या लॉस कह लो, अगर इसे लॉस भी कह लो। अगर लॉस है तो इसे हमने डेबिट करना है, तो बैड डेब्ट्स को करेंगे हम डेबिट, क्योंकि ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे। अब देखो हमारे बैड डेब्ट्स हैं, तो ये लॉस है, इसको मैंने डेबिट कर दिया। अब डेटर है तो डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब कि डेटर मेरे घट गए, डिक्रीज हो गए हैं। तो डिक्रीज होने पर असेट्स का रूल क्या था कि अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इसे क्रेडिट करना है, तो इसलिए हम डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नाउ सेकेंड एंट्री है हमारे पास बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सम टाइम इट सो हैपन्स दैट द बैड डेब्ट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। भी कभी कभार क्या होता है कि जो पैसा पिछली बार हमने मान लिया था कि डूब गया, कि ये पैसा नहीं आएगा, लेकिन आज वो पैसा हमें मिल रहा है, तो उसको कहते हैं हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जैसे कि पिछली एंट्री में मैंने मान लिया था कि राम से मेरे को 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे, तो 50,000 मेरे डूब गए, जिसको मैंने बैड डेब्ट्स कह दिया। बट कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद राम दोबारा आ गया, उसने 50,000 रुपये दे रहा है मेरे को, तो मतलब कि जो मैंने पैसे पहले अपनी बुक्स में मैंने मान लिया था कि डूब चुके हैं, तो उसे मैंने बैड डेब्ट्स लिख दिया था। बट आज वो मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे मिल रहे हैं तो मतलब डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, तो बैड डेब्ट्स मेरे रिकवर्ड हो रहे हैं, मतलब पैसा मेरे को आ रहा है। तो पैसा मेरे पास आ रहा है तो इसलिए मैं इसको करूंगा कैश काउंट डेबिट, क्योंकि असेट है तो असेट मेरी होगी डेबिट। और असेट को मैंने डेबिट इसलिए करा है क्योंकि असेट मेरी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने पर असेट को करते हैं हम डेबिट, तो इसलिए हम कैश को करेंगे डेबिट। अब देखो डूबा हुआ पैसा आ रहा है तो मेरी इनकम है, और जितनी भी इनकम होती है वो हमेशा क्रेडिट रहती है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाएंगे क्रेडिट। तो ये थी हमारी दूसरी एंट्री बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की। नाउ थर्ड एंट्री है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? When expenses of an accounting period remain unpaid at the end of an accounting period। जब हमारे खर्चे एक अकाउंटिंग पीरियड के, ठीक है, और अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक वो अनपेड रह जाते हैं, मतलब पे हम नहीं करते, तो उनको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2015 से 31/3/2016 तक। एक्स मेरा एक एम्प्लॉई है जिसकी मंथली सैलरी है 10,000 रुपीज। अब मान लो कि मैंने उसको दिसंबर की सैलरी पे कर दी, मैंने उसको जनवरी, फरवरी, मार्च की सैलरी पे नहीं करी, जो लास्ट के 3 मंथ रह गए थे। अब जो 3 मंथ की मैंने से सैलरी पे नहीं करी, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक जो मैंने पैसे उसको पे नहीं करे, वही मेरे आउटस्टैंडिंग है।
ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब कि ये मैंने पैसे देने तो हैं बट अभी दिए नहीं है, तो मेरे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको तो हम करते हैं डेबिट, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। नाउ अब देखो ये मेरे को रुपीज पे करने तो है, अभी मैंने पे नहीं करे, और जो पैसा मैंने अभी पे करना है तो वो मेरे लिए लायबिलिटीज भी है, तो इसलिए मैं इसको करूंगा क्रेडिट, क्योंकि जितनी भी लायबिलिटीज है इंक्रीज होती है क्रेडिट करने पर, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे रहेंगे क्रेडिट। तो ये थी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री। नाउ फोर्थ एंट्री है मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखो पहले इसको समझते हैं। प्री मतलब पहले, पेड मतलब पेमेंट करना एक तरीके से, एक्सपेंसेस मतलब खर्च की, कि खर्चों की हमने पहले ही पेमेंट कर दी। तो अब ये कह रहे हैं देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि अगले साल से रिलेटेड होते हैं, बट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, और जिनकी पेमेंट हम करंट ईयर में ही एडवांस कर देते हैं, तो दीज आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आप जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो, जैसे मोबाइल का रिचार्ज है, तो जैसे मोबाइल का रिचार्ज क्या करते हैं हम, पहले ही पेमेंट करते हैं देन हमारा रिचार्ज होता है, तो इसको हम एक तरीके से प्रीपेड भी कह सकते हैं, भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक, तो इसकी हमारी जो जर्नल एंट्री रहेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये हमारे लिए देखो एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि मैंने आज ये पे कर दिया, मेरे को ये कल या नेक्स्ट ईयर मेरे को ये पे नहीं करने होंगे, तो मेरे लिए एसेट है। एसेट अगर बढ़ रही है तो इसलिए इसे हम करेंगे डेबिट, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे हमारे डेबिट। और इसकी जो एंट्री होगी टू एक्सपेंसेस, तो इसकी जर्नल एंट्री रहेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। फिफ्थ है मेरे पास डेप्रिसिएशन। इट इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। कि कहने का मतलब ये है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक हमारी परमानेंट और कंटिन्यूइंग है एसेट्स की वैल्यू में कमी, कि जब हम किसी भी एसेट्स का लगातार यूज करते रहते हैं तो एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरीके का क्या है, लॉस है, क्योंकि इससे हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, और एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो हमारे लिए लॉस भी है। तो पहले तो करेंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। नाउ दूसरे नंबर पे एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर एसेट्स हमारी जो इंक्रीज होती है वो डेबिट करने पर, इंक्रीज होती है डेबिट करने पर, डिक्रीज होती है क्रेडिट करने पर, तो हम इसे करेंगे क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हो रही है। 6 है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एक तरीके से लगाना। तो यहां पे एक सिंपल से समझते हैं, इस एग्जांपल से एक बिजनेस है हमारे पास और ओनर है। ओनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा, तो इसको हम कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस अब ओनर को इसके बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। तो हमने जो भी एंट्री करनी है वो बिजनेस की व्यू से करनी है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके से खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो इसलिए इसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको करेंगे हम डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो इससे कैपिटल के ऊपर अगर ब्याज लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो जितनी भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है वो क्रेडिट करने पर, तो इसका रूल था लायबिलिटीज का भी, जितनी भी अगर लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं तो इंक्रीज, अगर डिक्रीज करना है तो इसे डेबिट करना होगा, तो इसलिए हम कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। नाउ 7th एंट्री है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अब इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल से। हमारे पास बिजनेस है एक और एक ओनर है, ठीक है। अब ओनर ने क्या करा, बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनली यूज के लिए, तो जिसे हम कहते हैं ड्राइंग है, ठीक। अब ओनर इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, जिसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब ये फर्म के लिए या बिजनेस के लिए एक तरीके से इनकम है, तो जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी क्रेडिट होंगी, तो 2 तो करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डेबिट कर देंगे हम ड्राइंग को, क्योंकि ड्राइंग ऑलवेज ही हमारी डेबिट रहती है। तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये थी हमारी कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको समझ आया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।